हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। जो चीज़ें मैंने पुरानी वीडियो में बताई थी वही चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। जैसा मैंने आपको समझाया था वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस इस रेंज तक आ सकता है। यहाँ पर आपको ये डिमांड जोन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर थे, यहीं पर प्राइस आया ऊपर गया, लेकिन ये पुरानी बातें हैं। उसमें मैंने सिंपल चीज़ समझाई थी कि अगर आप इस तरीके से अगर आप एंट्री करते हैं जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे है और टाइम फ्रेम वीकली है, तो पहला टारगेट आपका मूविंग एवरेज 50 वाली लाइन ही होनी चाहिए, जो कि हमें अचीव हुआ है। उसके बाद अगला टारगेट हम तब रखेंगे जब यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलेगा। समझ रहे हो मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है अब देखोगे ना, तो आपका देखो क्लोजिंग जो रहेगी वो आपको 2 to 5 से नीचे ही मिल रही है लगातार 2 वीक तक, है ना। ये चीज़, इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ जब आपने देखा कि इसको ब्रेकआउट दिया तो रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, तो क्लोजिंग आप बैक साइड में आके पिवेट देखेंगे, जहाँ से पहले वो या तो सपोर्ट रहा होगा या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा होगा। ऐसे कैंडल्स में आपको देखना मुश्किल है, तो आप सिंपल इसको लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो लाइन में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, तो आपको ये दिख रहा है कि ये इस जगह पे सपोर्ट रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो पहले रेजिस्टेंस भी रहा हो और सपोर्ट भी रहा हो, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है। यानी कि यहाँ से प्राइस का जो वेरिएशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। या तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर अच्छे नए टारगेट हमें निकाल कर देगा। तो आपको क्या मार्क करना है, या तो आपको प्राइस रेंज होनी चाहिए 229, या फिर इससे ऊपर आप जाओगे तो आपको ये दिख रहा है जो रेजिस्टेंस है, पहले भी रेजिस्टेंस रहा है, तो 236 ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। अब आगे की क्लोजिंग मैंने बता दी है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो सिंपली आपने तीनों मूविंग एवरेज यूज़ किए, ठीक है। तीनों मूविंग एवरेज यूज़ किए तो आपने दिखा कि 50 को ब्रेकआउट दिया, 200 को ब्रेकआउट दिया, 300 को ब्रेकआउट दिया। जब तीनों ब्रेकआउट हो जाते हैं तो आप बैक साइड में जाएंगे। जब आपको दिख रहा है कि 300 दिन की एवरेज भी ब्रेकआउट हो चुकी है, तो आप बैक साइड में जाके आप देखेंगे कि कहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा था, जहाँ पर काफ़ी टाइम तक प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट किया। तो आपको रेंज दिख जाती है। वो रेंज मिलने के बाद आपको समझ आता है कि यहाँ प्राइस भी यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आपने हाई पे बाई किया तो वो जगह आपकी एवरेजिंग की हो जाती है, 1 2 3, और ये 4 पॉइंट आपके एवरेजिंग के हो गए। इसके बाद आप कोई एवरेजिंग नहीं करेंगे, प्राइस जहाँ कितना ही गिरे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ से आगे क्या हो सकता है। तो आपको सिंपल, अगर मैं इन सभी इंडिकेटर को भी हटा देता हूँ, तो जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिंपली बैठ के सिर्फ चार्ट को देखना है, तो आपको कितना साफ समझ आ रहा है कि प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस रेंज के अंदर है, आपको दिख रहा है। इस रेंज को डेली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट दिया, और आप देख रहे हैं कितना साफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये आपको रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस रिट्रेसमेंट के बाद आपका टारगेट जो था, पहला टारगेट जैसा कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग था, ये वही जगह है, ये टारगेट आपको मिला, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि हाँ मुझे यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख रहा है, तो आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखा, रिट्रेसमेंट के बाद पहला टारगेट आपको ये मिला। इसके लिए आपको क्या करना था, पिवेट इंडिकेटर यूज़ करना था। पिवेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पर थे, तो आप अगर ब्रेकआउट पर भी थे तो आपको टारगेट होना चाहिए था R2, लेकिन यहाँ पर R2 अचीव नहीं हुआ, R1 आपका पहला टारगेट अचीव हुआ, दूसरा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो पिवेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर आपका ब्रेकआउट पर एंट्री होती है, जैसा कि आप देखोगे अगर ब्रेकआउट पर एंट्री होती है तो आपका R1 बहुत ही शानदार टारगेट आपको मिलता है, 204 से लेकर 226 तक, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, अभी प्रेजेंट में एंट्री बन रही है, नहीं बन रही है। अभी की एंट्री तभी मिलेगी जब R1 से ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद, तब आपका टारगेट 243 आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अदरवाइज प्राइस यहाँ पर दोबारा पिवेट लाइन पर आकर कंसोलिडेट कर सकता है, ऐसा इसमें संभावना दोबारा से दिख रही है। फ्रेश एंट्री के लिए अभी आपको वेट ही करना पड़ेगा, जैसा कि मैं वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको भी यही समझा रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। कंसोलिडेट अगर प्राइस करता है तो आपके यहाँ पर अच्छे डिसीजंस रहेंगे और आप अच्छा प्रॉफिट्स में बुक कर सकेंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।